नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। जैसा कि जो फौजी भाई जो देश के सैनिक हैं वो अपना पूरा जवानी का जो जीवन होता है वो देश सीमा पर न्यौछावर करते हैं और जिनकी वजह से देश की जनता आराम से और चैन से अपने देश के अंदर रह पाती है। आज ऐसे ही पूर्व सैनिकों के बीच में हैं, जहां आज हिंडौन सिटी में इनकी मीटिंग का आयोजन हुआ है। क्या निर्णय रहे इनके, किन मुद्दों को लेकर के और इन्होंने मीटिंग का आयोजन रखा, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे पूर्व फौजी भाई मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं सर। सर सुमरन पीलवाड़ कंजौली। आज सर जो बैठक में आपकी मीटिंग में पूर्व सैनिकों की में जो मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर के आज ये बैठक का आयोजन हुआ? मेरे हिसाब से आज हिंडौन सिटी में पहली बार आपके भरतपुर संभाग के पूर्व सैनिकों की पहली बैठक है। देखो शिवलहरी जी, मीटिंग तो इससे पहले ही हो चुकी। आज पूरे भरतपुर संभाग की मीटिंग थी। सारे पदाधिकारी जितने भी भरतपुर संभाग में संगठन बने हुए हैं उनके जिलाध्यक्ष से लेकर के, और अभी 2 फेडरेशन तैयार हुए, एक दिल्ली के अंदर और एक राजस्थान के अंदर। हमने ये निर्णय लिया है आज खास करके, अब जो प्रेजेंट सरकार है उसने भी फौजियों के साथ बहुत अन्याय किया है और वो हनन कर रही है। जो 12.5% हमारा जो आरक्षण है उसको भी वो जातियों में बांट रही है। तो एक तो ये हमने निर्णय लिया है कि अगर भूतपूर्व सैनिकों के हक और अधिकारों पर कोई भी सरकार ने कैंची चलाई या गलत काम किया तो हम सारे मिलकर के इस आने वाले चुनाव में उसका बहिष्कार करेंगे और किसी भी गांव में बूथ नहीं लगने देंगे चुनाव का। ये हमने खास निर्णय लिया है, सभी ने मिलकर के करेंगे। एक आपने अभी मीटिंग के दौरान कहा था कि हमारे सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिकों के और वर्तमान सैनिकों के वोट हैं। अगर आप अपना कोई पूर्व सैनिक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं तो आपका सबका संगठन इतना मजबूत हो कि वो उस प्रत्याशी को विधानसभा पहुंचाए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे जो अभी बात कही थी? हमारा सबका जो है पूरे भरतपुर डिवीज़न के 4-5 ज़िले, धौलपुर, करौली और गंगापुर, सवाई माधोपुर, दौसा के लोग सभी इकट्ठे हुए और सबने ये विचार किया कि सैनिकों की कहीं सुनवाई नहीं, ना केंद्र सरकार कर रही है ना राज्य सरकार कर रही है। और सैनिकों का जो 12-12.5% जो रिजर्वेशन है, जो नौकरी के बाद दोबारा नौकरी मिलती है, उसको जातिवार बांट दिया है। हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं और उसको इकट्ठा ही दिया जाए, जिससे पूरे राजस्थान के सैनिकों में सीनियरिटी से नंबर आ जाए। एक तो सवाल ये है और एक सवाल तो वही था कि हाँ, विधानसभा चुनाव के लिए हर विधानसभा में सैनिकों के 30,000 से 50,000 तक वोट हैं एक विधानसभा में। हम सैनिकों ने निर्णय लिया है कि सैनिक, वर्तमान सैनिक और रिटायरमेंट सैनिक, सबके परिवारों ने जो एक तरफा वोट देंगे, जो हमारी सबकी सुनेगा सैनिकों की, उनके लिए हम वोट करेंगे और अच्छे आदमी को हम चुनाव जिता के लाएंगे, जिससे कि हम सैनिकों की सुनवाई हो। और वो अच्छा आदमी आपके पूर्व सैनिक और अच्छा आदमी में कोई भूतपूर्व सैनिक होगा तो हम उनको भी आगे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा सभी सैनिकों का, पूरे डिवीजन के लोगों का। तो जैसा इनका कहना है श्रीमान जी, तो आप अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े भी हुए हैं। आपने बताया था कि आप जिला परिषद सदस्य हैं, तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, आज सैनिक परिवार बहुत दुखी है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। हमारा जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी समय से जी। हमने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, ना ही सुन पा रहे हैं। तो हमारे पेट के ऊपर भी लात मारी जा रही है। राज्य सरकार भी उसी तरह का बर्ताव हमारे साथ कर रही है। विगत में देखा गया कि वीरांगनाओं के साथ में किस तरह की बातें की गई थी, किस तरह की उनके साथ में घिनौनी बर्ताव किया गया था। हम उससे विक्षुब्ध हैं और हम दुखी हैं। हम सब ने ये निर्णय लिया है, हम एकजुट होकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि ये हमारा ध्यान नहीं रख रही। अगर हमारा ध्यान ये लोग नहीं रख सकते, सरकारें नहीं रख सकती, तो हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे। और हम एकजुट होकर के आगामी चुनाव में जो भी हमारे साथी निर्णय करेंगे, जो भी हमारे संगठन निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से एक साइड में एक रास्ते पर निकलेंगे और चुनाव में साथ देंगे। एक छोटा सा सवाल और है मेरा लास्ट, कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। अभी जैसे आज आपकी जो मीटिंग हुई है, इसमें अभी आपके ना तो कोई प्रत्याशी पूर्व सैनिक अभी क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ कैसे क्या, तो अभी कम समय में आपकी एकजुटता दिखाना, प्रत्याशी कैंडिडेट को क्लियर करना, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों की। इसको लेकर के क्या तैयारियाँ रहेंगी? तो साहब,
अभी जो हमारे बीच में ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में लड़के ये बता दिया कि भूतपूर्व सैनिक चुनाव जीत सकते हैं, तो उसी तरह के युवा शिक्षित छत्तीसों कौम में जो काम करने वाला जो भूतपूर्व सैनिक होगा उसको हम टिकट दिलाएंगे। टिकट नहीं दिलेगा निर्दलीय लड़ाएंगे और उसको हम जिता के लाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी साहब। एक मेरा सवाल आपसे फिर से है आपसे, जैसे इन्होंने परिचय में कहा था तो ये भी जीते हुए हैं जिला परिषद से, तो क्या ऐसे ही व्यक्ति आप अपने हर विधानसभा क्षेत्र में लाओगे? हाँ साहब, ऐसा ईमानदार आदमी और अच्छी छवि का, अच्छा मतलब काम करने वाला, विकास करने वाला, ऐसा ही हम भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट चुनेंगे। बिल्कुल जी, हम एक ऐसा पौधा तैयार कर रहे हैं पूर्व सैनिक, हमारे भरतपुर संभाग के सभी पूर्व सैनिक मिलकर के हम एक निर्णय लेंगे। आने वाला टाइम सैनिकों का होगा। जैसे कि अभी सारी पार्टियां एक छत के नीचे होकर के क्या नाम रख रही है? इंडिया। सभी पार्टी की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एकजुट होकर क्या नाम रख रही है? इंडिया। हिंदुस्तान को वो हटा रही, क्या रख रही है? इंडिया। तो जब वो एक हो सकते हैं तो क्या हम सर्व समाज के सैनिक एक नहीं हो सकते? जब हम देश को चला सकते हैं, पाकिस्तान और चाइना को मार के भगा सकते हैं, तो क्या हम सैनिक खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम प्लान शुदा लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे अंदर पैरा कमांडो है, यही सैनिक तो है ना, दूसरे तो नहीं है। हमारे अंदर सिग्नल कोर से भी है, जो रीढ़ की हड्डी है सिग्नल। हमारे अंदर लड़ाकू भी है। तो जब सारे डिपार्टमेंट हमारे अंदर, क्या सिविल में डिपार्टमेंट है? सिविल में ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब हम देश की लड़ाई को चला सकते हैं तो अपनी लड़ाई को भी हम चला सकते हैं। और एक सैनिक एमएलए होगा, गागेगी में होगा, कोई नहीं रोक सकता। और हम निर्दलीय लड़ाएंगे, या टिकट मिलेगा तो टिकट से लड़ाएंगे। और जैसे कि हमने राम सिंह मीणा साहब को जिता के दिखाया था, अब की बार एक एमएलए होगा इस क्षेत्र से, बिल्कुल वो सैनिक होगा। जय हिंद साहब, राम राम साहब।